एपिसोड 47 शुरू होता है, जहाँ दिखाया जाता है उसके सामने लेडी कॉर्डेलिया खड़ी थी और उसके होठों पर हमेशा की तरह रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे वो किसी चीज़ का डर ही ना हो। वह धीरे धीरे बिल के करीब आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, इस सुनसान जंगल में सिर्फ तुम और मैं हैं। वह जानबूझकर अपनी आवाज़ धीमी करती है और कहती है, मैं बहुत नर्वस हूँ। लेकिन विल के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। उसकी आंखें सिर्फ ठंडी नज़रों से उसे ही देख रही थी। फिर कॉर्डेलिया हल्का मुस्कुराती है और हंसती है और कहती है, ओह, तुम मुझे दूर नहीं धकेल रहे। फिर अचानक विल की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। तब विल कहता है, इस जंगल में सीलिन को मारने की कोशिश करने वाली तुम ही थी, है ना? लेकिन कॉर्डेलिया के चेहरे पर मुस्कान गायब नहीं होती, बल्कि वह और ज़्यादा दिलचस्पी से उसे देखने लगती है। फिर लेडी कॉर्डेलिया कहती है, ऐसे समय में किसी दूसरी औरत की बात करना कितनी बुरी बात है। फिर वह हल्का हंस पड़ती है। लेडी कॉर्डेलिया की आंखों में पागलपन जैसी चमक उभर आती है। तब वह कहती है, उस दिन लेडी सीलिन बहुत क्यूट लग रही थी। वह होठों पर जी फेरते हुए कहती है, अफसोस है कि तुम बीच में आ गए। यह सुनते ही विल की आंखें और ठंडी हो जाती है। वह बिना पलक झपकाए उसे घूरते रहता है और कॉर्डेलिया हल्का सा कांपने का नाटक करती है। फिर कॉर्डेलिया कहती है, ओह, कितना डरावना है। फिर वह धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, लेकिन तुमने मुझे यहाँ इसलिए नहीं बुलाया है ना? फिर बिल खड़ा होता है और उसके चेहरे पर अब बिल्कुल भी भावना नहीं होती। तब बिल जवाब देता है, हाँ। और कुछ सेकंड की खामोशी के बाद फिर उसकी आवाज़ पूरे कमरे को जमा देती है। फिर बिल उसके गले में चाकू रखता है और कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ ख़त्म करने के लिए बुलाया है। उसी समय कहानी अब दूसरे तरफ दिखाई जाती है। महल में बैठी सीलिन को लेडी विलेमिना की बातें याद आ रही थी। जो भी उसके करीब आया वो मरा हुआ पाया गया। सीलिन की उंगलियां हल्के से कांप जाती हैं। फिर विलेमिना की गंभीर आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती है। लेडी विलेमिना याद करते हुए कहती है, और मैं सिर्फ एक दो लोगों की बात नहीं कर रही, उन सब की हालत बहुत बुरी थी। उस समय सीलिन घबरा कर पूछती है, बुरी हालत मतलब? फिर विलेमिना की आंखें भारी हो जाती है और कहती है, उनके शरीर ऐसे कटे गए थे कि जैसे किसी ने खेल खेल में उसके टुकड़े कर दिए हो। यह याद आते ही सीलिन बहुत घबरा जाती है। फिर विलेमिना की और बातें याद करती है। विलेमिना बताई होती है, अफवाहें तो बस अफवाहें होती है, लेकिन वो कहावत जानते हो ना कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग भी होती है। सीलिन खड़ी होती है और सोच में डूबी होती है। उसे हंटिंग टूर्नामेंट वाली घटना याद आती है। फिर विलेमिना कहती है, मैंने हंटिंग टूर्नामेंट में जो हुआ उसके बारे में भी सुना। उसकी आंखें गंभीर हो जाती है। फिर सीलिन विल की बातों को याद करती है और सोचती है, क्या विल सही था? हंटिंग कंपटीशन वाले मामले में हमें अभी तक असली अपराधी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। फिर उसके दिमाग में एक और बात आती है, लेकिन मैं हमेशा सोचती रही हूँ, रानी जो विल को मारने तक को तैयार है, उसकी मुट्ठी कस जाती है, वही उसी पड़ोसी देश के डचेस से शादी करवाना चाहती है, जो उसकी मजबूत समर्थक है। फिर उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। अगर लेडी कॉर्डेलिया में कोई समस्या है तो सब समझ में आता है, पर लेडी कॉर्डेलिया को विल पसंद है। फिर अचानक सीलिन के मन में बेचैनी बढ़ जाती है और वो बहुत बुरा एहसास करती है। फिर सीलिन बेचैन होकर महल में विल से मिलने जाती है,
लेकिन उसकी सेविका बताती है कि प्रिंस विल्फ्रेड यहाँ नहीं है। फिर सीलिन हल्का सा सिर झुका लेती है और कहती है, मैं समझ गई। फिर वह शर्मिंदा होकर मुस्कुराती है और सोचती है, बिना अपॉइंटमेंट के शाही परिवार से मिलने आना बदतमीजी है और ये बात मुझे पता है। फिर सीलिन खिड़की के पास खड़ी होती है और उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। फिर सीलिन सोचती है, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, इसलिए मैं बिना इजाज़त से घर से निकल आई। फिर वह मन ही मन सोचती है, पता नहीं विल अभी क्या कर रहा होगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आती है और वह लूस होता है। वो उसे देखकर कहता है, लेडी सीलिन। फिर लेडी सीलिन तुरंत पीछे मुड़ती है और कहती है, सर लुइस। फिर लुइस हल्की हैरानी से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर सीलिन उसे शांत नज़रों से देखती है और उसी पल सीलिन के मन में आता है कि उस दिन के बाद से मैं उससे नहीं मिली थी। मैं उनसे बात करना चाहती थी, तो शायद ये सही मौका है। फिर सीलिन गुस्से से कहती है, मैं विल से मिलने आई थी। फिर लुइस कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से जवाब देता है, मैं समझ गया, लेकिन दुर्भाग्य से आप उनसे चूक गई। यह सुनकर सीलिन की बेचैनी और बढ़ जाती है। फिर अचानक वह सीधा सवाल पूछ देती है कि उस दिन वाली बात तुमने विल को क्यों बताई? फिर लुइस हल्का सिर टेढ़ा करता है और कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तब सीलिन कहती है, जिस दिन हम साथ थे मैंने विल से जाने को कहा था। फिर उसकी आंखें सीधे लुइस को देख रही थी। तब सीलिन कहती है, तुमने विल को बताया कि तुम मुझे गले लगा रहे थे, है ना? फिर कुछ सेकंड की खामोशी के बाद लुइस मुस्कुराता है और कहता है, क्या मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था? यह सुनते ही सीलिन के दिल में चुभन होती है और वह मन ही मन सोचती है, जैसा मैंने सोचा था। लुइस जानता था कि विल को चोट पहुंचेगी, फिर भी उसने जानबूझकर बताया और उसकी आंखों में उलझन आ जाती है। शायद वो हमें अलग करना चाहता है। वह सोचती है, नॉवेल में लुइस ऐसा इंसान नहीं था जो ऐसा कुछ कर सके। वो सबसे शुद्ध, ईमानदार और सच्चा इंसान था और उसका दिल और उलझ जाता है। तो फिर वो क्यों बदल गया? ऐसा सोचने लगती है। क्या इसलिए क्योंकि विल बदल गया था? और फिर उसके मन में सबसे डरावना सवाल आता है कि क्या इसलिए क्योंकि उसे मुझसे प्यार हो गया है? फिर वह अड़े से नहीं। फिर लुइस अचानक उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसकी आंखें दुखी लग रही थी। तब लुइस कहता है, कृपया मुझे ऐसे मत देखो। फिर वह धीमी आवाज में कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। फिर सीलिन तुरंत समझ जाती है। लुइस सच में सोचता है कि दिल मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए हमारी कभी नहीं बनती। तभी अचानक दूर से तेज कदमों की आवाज़ आती है और दोनों देखने लगते हैं। फिर एक सेविका घबराए हुए भागते हुए उनकी तरफ आती है। तब लुइस गंभीर होता है और उससे पूछता है, क्या हुआ? तब सेविका की सांसें तेज चल रही होती है और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर सेविका कहती है, हाइनेस विल्फ्रेड के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। यह सुनते ही सीलिन का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और सीलिन पूछती है, विल को क्या हुआ? फिर सेविका उन्हें अंदर कमरे में लेके जाती है। तब फर्श पर कॉर्डेलिया बैठी हुई होती है और उसके कपड़ों पे खून लगा होता है। विल के सीने में खंजर लगे होते हैं और वह खंजर कॉर्डेलिया के हाथ में होता है। वह विल को मार रही होती है और धीरे धीरे उसका चेहरा दिखाई देता है। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। फिर वह टूटे हुए, लगभग पागलपन भरे अंदाज से मुस्कुराती है। फिर विल बोलता है, सीलिन। फिर कॉर्डेलिया विल के सीने से खंजर निकालती है और उसके होठों से धीमी हंसी निकलती है और हंसते हुए कहती है, ओह, तुमने मुझे ढूंढ लिया।